नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? स्टार्ट करते हैं आज की स्टडी। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3, 2 बैलों की कथा। ये कहानी है बैलों के ऊपर, 2 बैलों की कथा है। और बैल क्या होते हैं? पशु होते हैं। आपको भी अच्छे लगते हैं ना पशु? आपको कौन सा अच्छा लगता है पशु? डॉगी ना? सबको डॉगी अच्छा लगता है ना? डॉगी पालना सभी को पसंद है। लेकिन किसान लोग कौन से पशु पालते हैं? किसानों के पास क्या होता है? किसान पालते हैं गाय या बैल, है ना? क्योंकि गाय और बैल उनके काम आते हैं। गाय दूध देती है और बैल खेतों की सिंचाई वगैरह करते हैं, है ना? इसलिए किसान लोग क्या रखते हैं अपने पास? गाय और बैल। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। एक समय की बात है, किसी गांव में जूरी नाम का एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। किसान का क्या नाम था? जूरी। और वह एक गांव में रहता था अपनी पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ। उसके पास 2 बैल थे। उसके पास कितने बैल थे? 2 बैल। एक का नाम हीरा और एक का नाम मोती। उसमें से एक बैल का नाम था हीरा और एक का नाम था मोती। जूरी हीरा मोती को बहुत जूरी हीरा मोती का बहुत ख्याल रखता था, यानी ध्यान रखता था। हम भी अगर कोई डॉगी पालते हैं तो हम उसका बहुत प्यार से ध्यान रखते हैं ना, अपने से भी ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो वैसे ही किसान क्या करता था? जूरी वो 2 बैलों का बहुत ख्याल रखता है, यानी ध्यान रखता था। वह उनको हरा भरा चारा खाने को देता था। हीरा मोती भी जूरी को बहुत प्यार करते थे। अब हम जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करते तो वैसा ही तो व्यवहार हमको मिलता है, चाहे वो पशु हो चाहे वो इंसान हो। अगर हम इंसान से भी अच्छे से प्यार करेंगे, बात करेंगे, तो वो भी हमें प्यार देगा, और अगर हम नहीं करेंगे तो वो भी हमें प्यार नहीं देगा। इसी तरह से पशु है, यदि हम पशुओं से प्यार करते हैं तो पशु भी हमको उल्टे में प्यार देता है। ठीक है, तो जूरी क्या करता था? हीरा मोती को अच्छा खाना देता था, हरा भरा खाना देता था, उनको प्यार से रखता था। तो हीरा मोती भी जूरी को बहुत प्यार करते थे। तो हीरा मोती का लगाव आपस में भी बहुत था। और हीरा मोती क्या करते थे? वो आपस में भी एक दूसरे से प्यार करते थे। कभी जैसे कि हीरा खाना नहीं खाता था तो मोती भी खाना नहीं खाता था, खाता था तो मोती भी खाता था। तो दोनों एक दूसरे के साथ में मिल के रहते थे, प्यार करते थे। ठीक है, एक दिन जूरी का साला, जिसका नाम था गया, बैलों को अपने साथ अपने घर ले गया। एक दिन क्या हुआ? जूरी का साला, साला किसे कहते हैं? उसकी पत्नी का भाई, पत्नी के भाई को साला कहते हैं। तो उसका पत्नी का भाई आया, यानी उसका साला आया और दोनों बैलों को, हीरा मोती को, अपने घर ले गया। रास्ते में दोनों बैलों ने गया को बहुत तंग किया। अब साले का नाम था गया और गया को दोनों बैलों यानी हीरा मोती ने बहुत तंग किया। कभी हीरा दाएं भागता तो कभी मोती बाएं भागता, मतलब दोनों इधर उधर भागते थे। उनसे तंग आकर गया ने उनको खूब पीटा और घर पहुंचकर उनको रूखा सूखा चारा डाल दिया। अब हीरा मोती ने उसको गया को बहुत तंग किया तो वो उनसे परेशान आ गया और घर जाकर के उसने क्या किया? गया ने हीरा मोती को बहुत पीटा और उनको रूखा सूखा खाना दे दिया। जूरी तो क्या करता था? उनको हरा भरा खाना देता था। अब हीरा मोती बैल है तो वो क्या खाएंगे? हरा भरा घास और ये ऐसी चीजें खाते हैं, तो उनको सूखा सूखा सा डाल दिया। हीरा मोती ने उस सानी को छुआ तक नहीं। हीरा मोती तो वही हरा भरा खाना खाने वाले थे और वो रूखा सूखा खाना उनको अच्छा नहीं लगा। उन्हें जूरी की बहुत याद आ रही थी। रात को जब गया उन्हें बांध कर सो गया तो दम लगाकर रस्सी को उखाड़ फेंका और वहां से भाग निकले। अब हीरा मोती को क्या था? जूरी की यानी अपने मालिक की बहुत याद आ रही थी। वो हरा भरा खाना देता था, प्यार से खिलाता था, और ये जूरी मारा पीटी करी उसने उनके साथ में, बैलों के साथ में, और खाना भी अच्छा नहीं दिया। तो दोनों को जूरी की याद आ रही थी और दोनों ने क्या करा? ताकत लगाकर जहाँ पे उन दोनों बैलों को बांध रखा था उस रस्सी को उन्होंने उखाड़ दिया और दोनों भाग निकले। सुबह सुबह वे दोनों जूरी के पास आ पहुंचे। जूरी ने उन्हें बहुत प्यार किया, लेकिन उसकी पत्नी ने उनके आगे रूखा सूखा चारा डाल दिया। अब जूरी के पास पहुंचे दोनों बैल, लेकिन जूरी ने तो बहुत प्यार किया, लेकिन उसकी पत्नी ने भी वही व्यवहार किया कि रूखा सूखा खाना डाल दिया। अगले दिन गया बैलों को ढूंढता हुआ जूरी के पास पहुंचा। अब जब गया सुबह उठा और उसने हीरा मोती को नहीं देखा तो वो ढूंढता हुआ वापस जूरी के पास यानी अपने जीजा के पास आया और उसने जूरी से कहा कि मैं बैलों को बहुत प्यार से रखूंगा, उन्हें अच्छा चारा दूंगा। यह सुनकर जूरी ने बैलों को गया के साथ भेज दिया। अब गया ने क्या बोला वापस से
कि मैं इनका ध्यान रखूँगा, इनको प्यार से रखूँगा। तो जूरी ने क्या किया, वापस इनको बेच दिया गया के साथ में। उन्हें बैलगाड़ी से जोत कर ले गया। बीच रास्ते में मोती ने सोचा कि वह बैलगाड़ी को गड्ढे में गिरा दे, परंतु हीरा ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसी तरह गया घर पहुंचा। अब उसने क्या किया था, गया ने क्या किया था, बैलों को गाड़ी से बांध दिया और उसको अपने घर ले गया। बैलगाड़ी को गड्ढे में गिरा दे, परंतु हीरा ने ऐसा नहीं किया। अब बैलगाड़ी कौन चला रहे थे, हीरा मोती चला रहे थे। तो मोती ने सोचा कि मैं इस बैलगाड़ी को गड्ढे में गिरा देता हूँ। हीरा ने ऐसा करने से मना कर दिया और वो घर पहुंचे। गया ने इस बार उन्हें बहुत अधिक काम लिया। वह सुबह से रात तक उनसे खेत जोतवाता और खाने को कुछ नहीं देता था। गया ने फिर वही काम किया कि उनसे बहुत काम करवाता, रात भर खेत जोतवाता था और उनको खाने को भी कुछ नहीं देता था। बेचारे बैलों को भूख के मारे बुरा हाल हो रहा था। इस बार गया ने उन्हें बहुत मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया। ऐसा जुल्म होते हुए एक छोटी लड़की देख रही थी। इस बार क्या किया उसने, मोटी रस्सी का इस्तेमाल किया। मोटी रस्सी से दोनों को बैलों को बांध दिया। पिछली बार हीरा मोती भाग गए थे ना, तो इस बार वह सतर्क हो गया और उसने क्या किया, मोटी रस्सी से दोनों बैलों को बांध दिया। और ये करते हुए देख एक लड़की थी, उस लड़की ने उन्हें देख लिया कि ये बैलों को बांध रहे हैं। रात को जब उसने देखा कि मोती रस्सी को चबा चबा कर काटने की कोशिश कर रहा है, रात को जब उसने देखा कि मोटी रस्सी को चबा चबा कर काटने की कोशिश कर रहे हैं, तो रस्सी खोली। रस्सी के खुलते ही हीरा मोती वहां से भाग निकले। उनके भागने की खबर जैसे ही गया को मिली, वह बैलों के पीछे दौड़ा, परंतु बैल बड़ी तेजी से आगे निकल चुके थे, वे आजाद थे। अब क्या हुआ, जब मोती ने अपने दांतों से रस्सी को चबा रहा था, तो उस लड़की ने देख लिया। लड़की ने जाकर के क्या करा, रस्सी खोल दी और दोनों बैल बाहर निकल गए। अब जैसे ही गया की आंख खुली और वह उनके पीछे भागा, लेकिन दोनों बैल बड़ी तेजी से आगे निकल चुके थे। भागते हुए हीरा मोती को हरे भरे मटर के खेत दिखे। दोनों बहुत भूखे थे, इसलिए वे मटर खाने खेत में घुस गया। भागते हुए रास्ते में उनको क्या मिले, मटर के खेत, और उन्होंने बहुत भूखे थे तो उन्होंने सारे खेत खा लिए। और खाते हुए जो जिसका वो खेत था, उसके मालिक ने उन्हें देख लिया और उसे पकड़ लिया और कांजी हाउस में ले जाकर बंद किया। कांजी हाउस किसे कहते हैं, जिसमें हमारा पशुओं को रखा जाता है, और उसमें बंद कर दिया। वहाँ हीरा मोती अकेले बंद नहीं थे, वहाँ पर गधे, गाय, बकरियां, भैंस, घोड़े भी थे। और कांजी हाउस में क्या था, केवल बैल दोनों हीरा मोती नहीं थे, और भी पशु थे, जैसे गधे, गाय, बकरियां, भैंस और घोड़े भी थे। उन सबकी हड्डियां निकल आई थी, वे सब कमजोर लग रहे थे। मोती ने हीरा से कहा, क्यों न हम दीवार तोड़कर यहाँ से भाग चले। अब वहाँ के जो पशु बंद थे वो कैसे थे, कमजोर थे, क्योंकि उनको भी ढंग से खाना नहीं मिलता था। तो मोती ने कहा कि हम यहाँ की दीवार को तोड़कर भाग निकलते हैं। मोती ने हीरा से कहा कि क्यों ना हम दीवार तोड़कर यहाँ से भाग चले। हीरा ने कहा ठीक है, और दोनों ने साहस के साथ दीवार तोड़ दी। दीवार के टूटते ही एक एक करके सभी जानवर भाग निकले, किंतु हीरा ने जाने से मना कर दिया। तो भला मोती हीरा को छोड़कर कैसे जाता, वह वहीं रुक गया। जब हीरा मोती ने दोनों दीवार तोड़ दी, सारे पशु वहां से बाहर निकले, लेकिन हीरा ने मना कर दिया। और जब हीरा बाहर नहीं निकला तो मोती कैसे जा सकता था, क्योंकि दोनों जने मिलजुल के रहते थे, है ना, एक दूसरे के बिना कुछ भी काम नहीं करते थे। तो हीरा ने मना किया कि मैं नहीं जाऊंगा, तो मोती ने कहा कि मैं भी नहीं जाऊंगा। अगले दिन मालिक आया, उसने हीरा मोती को नीलाम कर दिया, यानी बेच दिया। नीलामी में दोनों को एक व्यापारी ने खरीदा, और जब उनकी नीलामी करी, यानी कि बोली लगाई, नीलामी यानी बोली लगाना, जो जितनी मतलब बोली में ये होता है, जो जितनी ज़्यादा पैसे देता है उसको वह उसका पशु का मालिक हो जाता है, ठीक है। तो जिसने ज़्यादा बोली लगाई वो एक व्यापारी था, और व्यापारी के पास वो दोनों बैल आ गए। दोनों बैल मुंह लटकाए व्यापारी के साथ चलने लगे। चलते चलते हीरा मोती को रास्ता जानना पहचाना लगा। वे दोनों तेजी से दौड़े, जिससे व्यापारी पीछे रह गया। वो जानना पहचाना रास्ता था जहाँ से व्यापारी लेके जा रहा था, तो वो क्या करा, हीरा मोती उससे छुटकारा पाना चाहता था व्यापारी से। तो उन्होंने जल्दी जल्दी पैर अपनी दौड़ लगाई और हीरा मोती आगे निकल गए, व्यापारी पीछे रह गया, क्योंकि पशु तो जल्दी दौड़ दौड़ के भाग निकले और वो बेचारा व्यापारी चल रहा था कदमों के साथ, तो वो पीछे रह गया।
हीरा मोती थोड़ा ही आगे निकले थे कि रास्ते में उनके सामने एक सांड आ गया। पहले तो दोनों डर गए, लेकिन हिम्मत से काम लेते हुए हीरा ने सांड पर आगे से वार किया तो मोती ने पीछे से। सींग मार मार कर दोनों ने सांड को मार दिया। दोनों ने आपस में मिलकर अपने से दुगनी ताकतवर छाड़ दिया। सांड क्या होता है, वो बैल से ज़्यादा बलशाली होता है, ताकतवर होता है और मोटा होता है। तो वो रास्ते में मिला तो अब उन्होंने क्या हुआ, बीच में दोनों की, हीरा मोती की और सांड की लड़ाई हो गई और दोनों ने मिलकर सांड को पछाड़ दिया यानी हरा दिया। वे वहां से सीधे झुरी के पास पहुंचे और झुरी और उसकी पत्नी हीरा मोती को देखकर फूले नहीं समाये। झुरी की पत्नी ने भी उन्हें बहुत प्यार किया और उन्हें हरा भरा चारा खाने के लिए दिया। अब वो जब बैल से लड़ाई हो गई उसके बाद वो अपने घर पहुंचे यानी कि झुरी के घर पहुंचे और झुरी हीरा मोती को देखकर झुरी और उसकी पत्नी दोनों खुश हुए। हीरा मोती भी अपने घर आकर खुश हुए और हीरा मोती को झुरी ने अच्छा खाना दिया, हरा भरा खाना दिया। हीरा मोती अपने घर आकर बहुत खुश थे। तभी व्यापारी वहां आ पहुंचा। उसे आता देख मोती उस पर जोर से झपटा तो व्यापारी वहां से उल्टे पांव भाग गया। और जैसे ही व्यापारी को पता चला कि दोनों बैल झुरी के घर है तो वो उन्हें लेने आया, लेकिन मोती ने जोर से उसकी तरफ झपटा और व्यापारी वहां से उल्टे पांव भाग गया यानी निकल गया। झुरी के प्यार में हीरा मोती को जैसे खजाना मिल गया। अब झुरी को क्या हुआ, झुरी से तो हीरा मोती बहुत समय से दूर थे, लेकिन झुरी को जब हीरा मोती मिले तो उन्हें ऐसा लगा कि उसे अपने बच्चे मिल गए और अपना खजाना मिल गया। तो इस कहानी से हमने सीखा कि पशु भी प्यार के भूखे होते हैं, हमें उनका ख्याल ठीक से और तरीके से रखना चाहिए। जैसा हम अपने परिवार के लोगों का ध्यान रखते हैं वैसे ही पशुओं का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें पशुओं के साथ कभी भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको भी फॉलो करनी है। यदि आप कोई आसपास पे आपको पशु मिलता है या फिर आप पशु को पालते हो तो उनके साथ में अच्छा व्यवहार करना है, गलत व्यवहार नहीं करना है। जब हम किसी को प्यार करते हैं तो बदले में हमें भी प्यार मिलता है। जो हम व्यवहार उनके साथ में करते हैं वही व्यवहार हमें भी मिलता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।